Good morning, students. Our topic for today is the community. Community is the last unit in sociology. So, under community, we are going to cover its definition, characteristics of community, types of community, that is rural and urban community, culture and its characteristics. What is the definition of community? What is community? Community is a collection of people who share a common territory and meet their basic physical and social needs through daily interaction with one another. कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, ठीक है। कलेक्शन का मतलब इकट्ठा, ठीक है, कलेक्ट करना। तो कम्युनिटी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है हु शेयर अ कॉमन टेरिटरी, जो एक कॉमन टेरिटरी यानी कॉमन बॉर्डर या बाउंड्री शेयर करते हैं। एग्जाम्पल, एक आपकी गली होती है, तो गली में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी आपके नेबर्स हैं, 10 हाउसेस या फिर 15 हाउसेस या फिर 5 हाउसेस, आप सबकी एक कॉमन टेरिटरी होगी, एक कॉमन गली होगी, ठीक है। एंट्री एग्ज़िट पॉइंट आपका सब सेम होगा। आपका जो गली है वो किसी ने मतलब आप सब यूज़ कर सकोगे, है ना। तो कम्युनिटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन टेरिटरी एंड मीट देयर बेसिक फिजिकल एंड सोशल नीड्स थ्रू डेली इंटरेक्शन विद वन अनदर। और वो अपनी सोशल, जो इंडिविजुअल कम्युनिटी में रहता है, वो अपनी जो फिज़िकल और सोशल नीड्स है वो कैसे पूरी करता है? वो डेली जो है इंट्रैक्शन, जो एक दूसरे के साथ डिफरेंट लोगों के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, उससे अपनी फ़िज़िकल और सोशल नीड्स पूरी करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है कम्युनिटी का। सो कम्युनिटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन टेरिटरी एंड मीट देयर बेसिक फिजिकल एंड सोशल नीड्स थ्रू डेली इंट्रैक्शन विद वन अनदर। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी? सबसे पहला है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी में ना लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ होती है, होमोजेनिटी होती है। आप जिस एरिया में रहते हो आप सब एक ही लैंग्वेज में बात करोगे, आपके कल्चर सेम होगा, आपका लाइफस्टाइल सेम होगा, है ना। तो होमोजेनिटी मतलब सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी इन लैंग्वेज, सिमिलैरिटी इन लाइफस्टाइल, सिमिलैरिटी इन कल्चर, सिमिलैरिटी इन कस्टम्स एंड एक्सेट्रा। क्लोजनेस, फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेटिंग इन कॉमन एक्टिविटीज़। आप जो कम्युनिटी में एक दूसरे से क्लोज भी रखोगे, है ना। वेर एवर यू गो, आप कहीं भी जाते हो, अगर आपकी कम्युनिटी का कोई इंडिविजुअल आपके पास आता है, कोई पर्सन आपके पास आता है, तो आप उससे ऑटोमेटिकली क्लोज फील करोगे, है ना, कि ये तो अपने एरिया का है, ये अपनी जगह का है। तो क्लोजनेस एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटी का। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आप जो है अपने आप को फील करते हो कि मैं वही उसी एरिया में बिलोंग करता हूँ। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में बॉर्न एंड बॉटअप हो और आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हो, ठीक है, और आप वहाँ पे जाके भी पता है आप क्या फ़ील करोगे कि मेरा घर, मेरी सब चीज़ें जो है, मेरा जो फैमिली है, मैं जो बिलोंग करता हूँ वो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आपको सुकून दिल्ली में आके ही मिलेगा। मैं ये एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कम्युनिटी से आपको एक बिलोंगिंगनेस का सेंस होता है। देन द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज सेल्फ सफिशिएंट। द कम्युनिटी प्रोवाइड्स ऑल सच बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, दैट इज स्पेस टू लिव, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एंड वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आप जो है आप इन कम्युनिटी में जब आप रहोगे, ठीक है, तो आपको ना एक ऐसी फीलिंग होगा कि आपके पास सारी नीड्स, बेसिक नीड्स जितने भी हैं, आपको वो सब मिल जाएंगी, ठीक है। आपको रहने की जगह, एजुकेशन के लिए स्कूल, सेफ्टी के लिए नेबर्स, फैमिलीज़, तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट फील करोगे कि सब कुछ है ना, सब कुछ है मेरे पास, बेसिक जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो सब है। तो सेल्फ सफिशिएंट में आपका आ जाएगा कम्युनिटी प्रोवाइड्स ऑल सच बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, दैट इज़ स्पेस टू लिव, एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड एक्सेट्रा।
नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी होते हैं, ठीक है। रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी एंड सब अर्बन कम्युनिटी। हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी। आपको नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, सब अर्बन कम्युनिटी मतलब जो ना ही रूरल हो, मतलब ना ही विलेज में आता हो और ना ही अर्बन हो यानी सिटी में, तो ना विलेज ना ही सिटी, तो वो बीच का जो होता है उसको हम बोलते हैं सब अर्बन। और उसमें सब अर्बन का एग्जांपल है टाउन्स। जो टाउन्स होते हैं वो यूजुअली सब अर्बन एरिया में आते हैं। नाउ रूरल कम्युनिटी, व्हाट इज़ अ रूरल कम्युनिटी? रूरल कम्युनिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कंट्री और फार्मलैंड और कंट्री साइड। रूरल कम्युनिटी को हम जो है द कंट्री भी बोलते हैं और द कंट्री साइड, ठीक है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल है आपको, जो विलेजेस होते हैं हम उनको बोलते हैं गांव, है ना। तो हमारा जो विलेजेस होता है, गांव होता है, ये सब रूरल कम्युनिटी में आता है, ठीक है। रूरल कम्युनिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कंट्री, ठीक है। देर आर फ्यूअर पीपल मोर स्प्रेड आउट फ्रॉम वन अनदर। मतलब ये है कि यहाँ पे लोग कम रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी में रहते हैं, ठीक है। एक घर यहाँ होता है तो एक घर थोड़ी दूरी पे होता है, एक घर फिर उसकी दूरी पे, समझ रहे हो। मतलब लोग कम हैं लेकिन घर जो है बड़े बड़े हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, दूरी पे हैं, मिले जुले नहीं है, एकदम कंजेस्टेड नहीं है। देर इज़ लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस एंड नेचुरल एरियाज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुली जगह होती है और नेचुरल एरिया भी होता है, फार्म्स, माउंटेन्स, लेक्स, है ना। नेचुरल स्पेसेस ज़्यादा होते हैं और ओपन स्पेस भी ज़्यादा होता है। जैसे बिल्डिंग्स कम होती हैं, घर छोटे छोटे एज इन फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही ऊंचाई पे होते हैं, है ना। और स्पेशियस होते हैं बहुत ज़्यादा, वरांडा भी होता है, बैकयार्ड भी होता है, ठीक है। तो ये है रूरल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसपोर्टेशन, रूरल कम्युनिटी में ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? हमारे यहाँ पे इंडिया में तो रूरल कम्युनिटी में ट्रांसपोर्ट है बस, है ना। बट बस का आई थिंक बहुत ज़्यादा कम बस बहुत ज़्यादा टाइम लेकर चलती हैं, बहुत लोगों को शायद बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है बसेस के लिए, है ना। और अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना होता है तो आप बस का भी नहीं वेट कर सकते, फिर तो आपको अपनी कार से, अपनी बाइसिकल, अपनी बुलक कार्ट, इसी से जाना होता है रूरल एरिया में, है ना। बट सिटीज़ में तो ऐसा नहीं होता, आपको इमरजेंसी में सब कुछ मिल जाएगा, टैक्सी, कैब, ऑटो, सब, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, पीपल यूजुअली मस्ट ड्राइव टू प्लेसेस दे नीड टू विज़िट, यानी लोगों को यूजुअली ड्राइव करके जाना होता है या अपना ट्रांसपोर्ट खुद लेना होता है अगर उन्हें इमरजेंसी या अर्जेंट में कोई भी जगह जाना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फार्म्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स सच एज ट्रैक्टर्स। जैसे कि रूरल कम्युनिटी हमने बताया, रूरल कम्युनिटी में फार्म्स होते हैं, है ना, खेत होते हैं, तो वहाँ पे क्या चलता है, कौन सा व्हीकल चलता है? वहाँ पे ट्रैक्टर्स चलते हैं, है ना। तो कभी कभी तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग ट्रैक्टर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रूरल कम्युनिटी में जो है आपका ट्रांसपोर्ट जो होगा, बस होंगी या तो अपनी खुद की कार या ट्रैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर, मतलब वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसी होती हैं। तो बिल्डिंग्स इन रूरल कम्युनिटीज़ आर मोर स्प्रेड आउट देन इन अर्बन वंस। मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स एक दूसरे काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, जो एरिया बिल्डिंग्स नहीं, मतलब जो घर होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे और बड़े बड़े फैले हुए होते हैं, ठीक है। ऊंचाई में कम होते हैं, में ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, लेकिन फैले हुए ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रूरल सोसाइटी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। ओरिजिन ऑफ रूरल सोसाइटी का मतलब ये है कि रूरल सोसाइटी कहाँ से ओरिजिनेट की थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो रूरल सोसाइटी ही थी, है ना। सबसे पहले तो रूरल सोसाइटी भी नहीं, पहले तो बस लोग नोमैड्स थे, है ना, नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे बस। तो सबसे पहला जो ह्यूमन सेटलमेंट था, यानी नोमैड्स, यानी जो यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। सेटलमेंट यानी सेटल हो जाना एक जगह पे, वहीं अपना घर बनाना, वहीं रहन बसेरा, ठीक है।
तो सबसे पहला जो ह्यूमन सेटलमेंट था, सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से रूरल सोसाइटी स्टार्ट हुई थी। उसमें क्या क्या होता था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, वहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, और एनिमल्स जानवरों को जो है फार्म जानवरों को पालते थे, ठीक है। जानवरों से ही उनको सब कुछ मिलता था, जितना भी प्रोटीन, अगर खाना है तो प्रोटीन, ठीक है, और भी चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी। सो बेसिकली दो चीज़ें होती थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, एंड इट बिगेन अराउंड 20,000 BC। जो ये कौन से ईयर में शुरू हुई थी, इट बिगेन अराउंड 20,000 BC। तो ये आप अच्छे से इसको पॉइंट को रीड कर लो, ठीक। सबसे पहला जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाट इज़ अर्बन कम्युनिटी? अर्बन कम्युनिटीज़ आर द सिटीज़, है ना, ये एवरीवन नोज दैट अर्बन कम्युनिटीज़ आर द सिटीज़। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल लिविंग क्लोज टुगेदर इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस। जैसे कि रूरल कम्युनिटी में था कि लोग कम रहते हैं लेकिन घर बड़े बड़े होते हैं, स्प्रेड जगह बड़ी बड़ी होती है ना। बट यहाँ पे अर्बन में इसका उल्टा है, लोग ज़्यादा रहते हैं और जगह भी कम होती है। अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सिटीज़ में तो लोग हैं ना, अपार्टमेंट्स भी छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा जगह नहीं होती है, कभी कभी तो पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो देर इज़ नॉट वेरी मच ओपन स्पेस और नेचुरल एरियाज़। सिटीज़ में ज़्यादा खुली जगह भी आपको नहीं मिलेगी, बहुत रेयरली मिलेगी, सिर्फ पार्क मिलेंगे, है ना। जो आउटस्कर्ट्स होते हैं उसमें मे भी आपको फार्म्स मिल जाएं, ठीक है, लेकिन सिटीज़ के अंदर सिर्फ पार्क यही सब आपको मिलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। ओपन स्पेस तो रहेगा नहीं। एंड वहाँ पे सिटीज़ में नेचुरल एरियाज़ भी नहीं होते हैं, जैसे विलेजेस में फार्म्स वगैरह जो आपको मिल ही जाएंगे, तो यहाँ पे नेचुरल एरियाज़ भी कम होते हैं, यूजुअली वो सब डिस्ट्रॉयड किए गए होते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करते हैं सिटीज़ में? तो ट्रांसपोर्टेशन इन सिटीज़ इज़ पीपल ऑफन टेक द बस, ट्रेन, टैक्सीज और वॉक। तो यहाँ पे तो सिटीज़ में लोग बस भी लेते थे, किसी भी टाइम पे बस की टाइमिंग्स होती हैं, फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं, बस का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। ट्रेन्स, मेट्रो हमेशा अवेलेबल रहती है, टैक्सीज़ तो 24 आवर्स अवेलेबल रहती है, और अगर आपको कुछ इमरजेंसी में भी कहीं जाना होता है तो यूजुअली आप वॉक करके भी जा सकते हो, है ना। आर्किटेक्चर, अब यहाँ पे बिल्डिंग्स कैसे हैं अर्बन कम्युनिटीज़ में? तो बिल्डिंग्स इन अर्बन कम्युनिटीज़ आर ऑफन वेरी टॉल। ये हम सबको पता है कि अर्बन कम्युनिटीज़ दैट इज़ सिटीज़ में बिल्डिंग्स काफ़ी ऊंचाई पे होती हैं, है ना, काफ़ी लंबी होती है, नॉट ऊंचाई पे होती हैं, काफ़ी लंबी होती है, टॉल होती हैं। सम बिल्डिंग्स आर सो टॉल दे सीम टू टच द स्काई। कुछ बिल्डिंग्स इतनी टॉल बनाते हैं कि वो स्काई को भी टच करती है, ठीक है। एग्जाम्पल इज़ बुर्ज खलीफा इन दुबई, है ना। नेक्स्ट इज़ ओरिजिन ऑफ अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? तो अर्बन सोसाइटी जो ओरिजिनेट हुई थी वो क्यों हुई थी और कहाँ से हुई थी? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। मतलब जैसे पहले सारा वर्क मैनुअल होता था, यानी हाथ से करते थे लोग हर चीज़, है ना। फिर धीरे धीरे जब एडवांसमेंट हुआ तो मैकेनिकल होने लगी चीज़ें, मतलब मशीन से, तो वहाँ से अर्बन सोसाइटी स्टार्ट हुई। फिर और क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रीज़ बननी स्टार्ट हो गई, है ना। पहले तो इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी, लेकिन फिर इंडस्ट्रीज़ बननी स्टार्ट हो गई, तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंक्रीज्ड ट्रेडिंग इंटरेक्शन, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा होने लग गया था, है ना। इट वाज इन लार्ज अमाउंट, तो उसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होने लगे, इसका बिज़नेस जब ज़्यादा हो गया, यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ, फिर इस कंट्री के लोग वहाँ जाने लगे, उस कंट्री के लोग यहाँ आने लगे, इस तरह कल्चर एक्सचेंज हुआ, लोगों का जो है लाइफस्टाइल चेंज होने स्टार्ट हो गया। तो उससे क्या होने लगा, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया तो फिर इस तरह पोर्ट सिटीज़ स्टार्ट हो गई, पोर्ट सिटीज़ फिर स्टार्ट हो गई। पोर्ट सिटीज़ मतलब जो सी पोर्ट होता है, जहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होता है थ्रू शिप्स, तो वहाँ पे लोग अपनी फैमिली को उसी के पास, पोर्ट के पास ही फैमिलीज़ के साथ रहने लगे लोग, तो वहाँ से पोर्ट सिटीज़ बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उससे ये एक तरीके से वो सब अर्बन सोसाइटी जो है वहाँ से स्टार्ट हुई। ये सब रीज़न्स हैं इसके पीछे।
फिर डेमोग्राफिक एक्सपेंशन, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, है ना, लोग यहाँ से वहाँ मूव करते रहे, कल्चर अपना यहाँ से वहाँ फैलाते रहे, इस तरीके से अर्बन सोसाइटी बनने लग गई। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंक्रीज्ड ट्रेडिंग इंट्रैक्शन, emergence of port cities as trading hubs, and demographic expansion. Culture. What is a culture? Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, and any other capabilities acquired by man as a member of society. Culture एक complex whole है, मतलब इस कल्चर के अंदर छोटी छोटी और चीज़ें हैं, कैटेगरीज़ हैं, उन सब को मिलाकर कंबाइन करके कल्चर बनता है। कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नॉलेज होता है, ठीक है, बिलीफ होता है, आप किस चीज़ पे बिलीव रखते हो, किस चीज़ पे बिलीफ नहीं रखते हो, व्हाट डू यू बिलीव, है ना, बिलीफ आपका। फिर आप आर्ट, आप जिस एरिया में आपका जो कल्चर है उसमें आप आर्ट को कैसे आपके कल्चर में आर्ट क्या होता है, ठीक है, कहीं पे आर्ट म्यूज़िक, थिएटर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, है ना, एम्ब्रॉयडरी, क्लोथिंग, ये सब आर्ट ही होता है। तो कल्चर के अंदर जो है नॉलेज आता है, बिलीफ आता है, आर्ट, मॉरल्स, व्हाट आर योर मॉरल वैल्यूज़, लॉ, कि आपके एरिया में क्या लॉज हैं, ठीक है, और भी जितनी भी चीज़ें अदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उन सब को कंबाइन करके जो है कल्चर बनता है। तो कल्चर इज़ दैट कम्प्लेक्स होल, मतलब WHOLE, होल मतलब ज़्यादा, पूरा, ठीक है, पूरा। तो इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं कल्चर के अंदर, इन सबको कंबाइन कर लो, फिर इस कंबाइन करके आप इसको एक्वायर्ड करोगे। मतलब अगर आप इस सोसाइटी में रह रहे हो, आप इस सोसाइटी के मेंबर हो, तो आप वहाँ पे उस कल्चर को एक्वायर करोगे, मतलब लर्न करोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा, फिर आप आगे जाके अपने लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। कल्चर इज़ दैट कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय अ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर? कल्चर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कल्चर एक एक्वायर्ड क्वालिटी है, मतलब आप इसको लर्न कर सकते हो, आप इसमें रहकर सीखते हो आप इसको, ठीक है। आप जो है व्हेन यू वर बॉर्न, आप पैदा होते ही कल्चर को नहीं सीखते हो, बट व्हेन यू ग्रो अप, यू धीरे धीरे आप उस चीज़ को लर्न करते हो, है ना। तो कल्चर इज़ एन एक्वायर्ड क्वालिटी, मतलब आप उसमें रहते हो उस कल्चर के बीच में, फिर उसे लर्न करते हो, फिर उस चीज़ को अप्लाई करते हो। कल्चर इज़ सोशल, मतलब ये लोगों से बनता है, कल्चर है ना, कल्चर लोगों से बनता है, इंडिविजुअल से बनता है, ग्रुप में बनता है, ठीक है। तो कल्चर इज़ सोशल, मतलब ये सोसाइटी में पीपल्स की वजह से बनता है, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं। लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर, यहाँ पे सबसे मेन जो कल्चर के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट आता है, मेन कैटेगरी आती है, वो होती है लैंग्वेज। अगर आपकी कल्चर सेम है तो इसका मतलब आपकी लैंग्वेज भी सेम होगी, है ना। अगर आपका लैंग्वेज ही सेम नहीं है तो कल्चर कैसे सेम होगा। तो सबसे मेन जो व्हीकल है, चीफ व्हीकल जो है कल्चर का, वो है लैंग्वेज। फंक्शन ऑफ कल्चर, कल्चर मेक्स अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, आपके पास अगर कोई कल्चर नहीं होगा तो आप सब सर्वाइव करना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। यू विल नॉट नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो कल्चर में क्या है कि कल्चर की वजह से आपको मॉरल वैल्यूज़ पता होते हैं, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पता होता है, आपको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इससे आप एक इंसान बनते हो, ठीक है। कल्चर कीप्स सोशल रिलेशनशिप्स इंटैक्ट, कल्चर की वजह से जो रिलेशनशिप होती है दो इंडिविजुअल के बीच में, वो या सोसाइटी के बीच में, वो इंटैक्ट रहती है, मतलब वो सही रहती है। जैसे हमारे कल्चर में मैरिज फंक्शंस होते हैं, डेथ सेरेमनी होती है, ये सब में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स गेट टुगेदर करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर करती है, इससे रिलेशनशिप्स अच्छी बनती हैं, ठीक है। कल्चर ब्रॉडन्स द विजन ऑफ इंडिविजुअल, कल्चर की वजह से आपकी जो विजन होती है वो काफ़ी दूर तक फैली हुई होती है। एग्जांपल ये है कि आप इस जगह बॉर्न एंड बॉट अप हो तो आपको ये कल्चर भी पता है, फिर कहीं और मूव कर रहे हो वहाँ पे आप वो कल्चर सीखोगे, ठीक है। तो आपकी विजन भी इसमें इम्प्रूव होगी। थैंक यू।